हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई लॉस्ट यू पार्ट 8। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक वीक पास्ट होता है। मिस्टर जॉन जल्दी से जल्दी जंगकुक और तायंग की शादी करवा देना चाहते थे, क्योंकि मिस्टर जॉन अच्छी तरीके से जानते थे कि जंगकुक नशे की हालत में कितना ज़्यादा बर्बाद हो रहा है और वो अपने बेटे को इस तरीके से बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते थे। इसलिए मिस्टर जॉन ने तियोंग के फादर से बात कर उनकी शादी एक हफ्ते में ही फिक्स कर दी थी और आज उन दोनों की शादी है। जंगकुक अपनी शादी के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है और ना ही उसे किसी भी बात की खुशी है। जंगकुक बस अपनी इरिटेट आइज़ के साथ स्टेज पर खड़ा हुआ है और सबको इधर उधर देख रहा है। जंगकुक अपनी टाई फिक्स करते हुए कहता है, उफ़, ये ड्रामा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और मैं जल्दी से जल्दी मेरे घर जा पाऊँ। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा नीडी फील कर रहा हूँ। पता नहीं, शायद लीसा घर पे ही होगी। उससे एक बार बात कर लेता हूँ ताकि वो मेरे घर पर आ जाए। ये तमाशा कब ख़त्म होगा मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये शादी का इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? अगर अप्पा हमारी शादी चर्च में भी कर देते तो क्या फ़र्क पड़ता? इतनी बड़ी शादी और इतने सारे लोगों को आखिरकार बुलाने की क्या ज़रूरत थी? जंगकुक उन सभी लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। तभी हॉल में स्लो म्यूज़िक बजना शुरू हो जाता है। म्यूज़िक की आवाज़ सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, शायद वो आ गया जिसे मेरे साथ रहना है, या फिर ये कहूँ जिसे मेरे साथ रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। तभी तायोंग अपने फादर का हैंड होल्ड किए हुए एक ब्यूटीफुल से वाइट सूट में हॉल में आता है। तायोंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। हॉल का डोर जैसे ही ओपन होता है, तायोंग अपना पहला कदम हॉल में रखता है। जंगकुक की नज़रें जैसे ही तायोंग पर पड़ती है मानो ठहर से जाती है। जंगकुक की नज़रें एक पल के लिए भी तायोंग से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। माना जंगकुक तायोंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन तायोंग की ब्यूटी के आगे तो सब कुछ फीका है। जंगकुक की नज़रें तायोंग पर मानो अटक ही चुकी थी। तायोंग के फादर तायोंग का हाथ जंगकुक के हाथों में लाकर रख देते हैं और बड़ी ही उम्मीद के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मैं अपने दोस्त पर भरोसा कर अपनी बेटी की शादी तुमसे करा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे जैसा मैंने किया था। जंगकुक तायोंग के फादर से कुछ नहीं कहता है, बस जंगकुक तो तायोंग की एंजली ब्यूटी देखने में ही बिजी था। तायोंग के फादर तायोंग के फोरहेड पर किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तायोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा था जंगकुक को देखकर। तायोंग के दोनों चीक्स शर्म से लाल हो चुके थे। जंगकुक तायोंग को देखकर अपने मन में कहता है, ओह, ये तो ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ ब्यूटीफुल है। अच्छा है, इससे रोज़ रोज़ खेलने में भी मज़ा आएगा, मैं इससे बोर तो नहीं होगा। तभी फादर वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं, मैं अब शादी की सारी रस्में शुरू करने वाला हूँ। सभी लोग शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जॉन, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, मुझे लगा था कि अप्पा ने मेरी शादी किसी अरे गहरे से फिक्स कर दी हो, लेकिन ये तो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसे रोज़ रोज़ खेलने में भी मज़ा आएगा। ये बात कहकर जंगकुक स्माइल करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, यस आई डू। जंगकुक का आंसर सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा शाय और ब्लश करने लगता है और मिस्टर जॉन को सुकून मिल जाता है कि जंगकुक ने आखिरकार उनकी बात मान ही ली। तभी फादर तायोंग से पूछते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। तायोंग बड़े ही शायली अपना हेड नोट करता है और अपनी स्लो वॉइस में कहता है, जी आई डू। सब तायोंग का आंसर सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं
और सारे लोग उन दोनों के ऊपर फ्लावर फेंकने लगते हैं। तभी फादर जंगकुक से कहते हैं, आज से आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड्स हो, तो यू कैन किस योर हस्बैंड। किस की बात सुनकर तो तायंग के दिल की धड़कन मानो रुक सी जाती है, लेकिन जंगकुक अपनी लस्टफुल आइज से त्योंग के लिप्स की तरफ देखता है और अपनी लिप्स को लीक करते हुए कहता है, ये रोज़ी लिप्स, इन्हें खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये कहकर जंगकुक तायंग के लिप्स पर अटैक कर देता है और तायंग को हंग्रीली किस करने लगता है। जंगकुक की इस सडन किस से तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक और डर जाता है। तायंग तो अपनी लिप्स को मूव ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि तायंग काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। ये तायंग की पहली किस थी और तायंग को तो बिल्कुल पता नहीं कि आखिरकार किस कैसे करते हैं। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा फास्टली अपने लिप्स को मूव किए जा रहा था, जिसकी वजह से त्योंग को सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसलिए तायंग जंगकुक को पुश कर देता है, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपनी डार्क आइज से त्योंग की तरफ देखने लगता है और तायंग अपना सर नीचे झुकाए कंटिन्यूसली अपने लोअर लिप को बाइट किए जा रहा था। तभी मिस्टर जियोन वहाँ पर आ जाते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर जंगकुक से कहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है जंगकुक कि तुमने मेरी ये बात मान ली। तायंग बहुत अच्छा लड़का है और तुम दोनों हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। मिस्टर जियोन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और उनसे कहता है, अगर आपका हो गया हो तो क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? वैसे भी मुझे यहाँ पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने सारे लोग देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही है। जंगकुक का ये जवाब सुनकर मिस्टर जॉन को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक ऐसा ही है। मिस्टर जॉन तायंग की तरफ देखकर तायंग के फोरहेड पर किस करते हैं और तायंग से कहते हैं, मेरे जंगकुक का हमेशा ख्याल रखना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तायंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा था और अपना सर नोट कर मिस्टर जियोन से कहता है, जी अप्पा, मैं पूरी तरीके से ट्राई करूँगा। तभी मिस्टर किम आकर त्योंग को टाइटली हक कर लेते हैं और रोने लगते हैं और रोते हुए कहता है, मेरा बेबी आज इतना बड़ा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अपने फादर को देखकर त्योंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन जंगकुक को ये सब ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जंगकुक इरिटेट होकर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। जंगकुक के इस तरीके से अचानक चले जाने से तायंग और मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और अजीब भी। तभी मिस्टर जॉन मिस्टर किम की तरफ देखकर कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, वो तो अभी बच्चा है और जंगकुक को ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी लग रहा होगा। आफ्टर ऑल उसकी शादी है, इसलिए वो यहाँ से चला गया। मिस्टर जॉन तायंग की तरफ देखकर कहते हैं, चलो ती बेटा, मैं तुमको जंगकुक की कार के पास लेकर आता हूँ। मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है। जंगकुक अपनी कार लेकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी मिस्टर जॉन तायंग को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, जंगकुक कहाँ जा रहे हो? तायंग यहाँ पर है, तुम उसे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये बात कहकर मिस्टर जॉन तायंग को लेकर जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक कार ओपन करो, तायंग भी तुम्हारे साथ घर जाएगा। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर अपनी आइज़ रोल करता है और अपने पापा से कहता है, पापा आप उसे लेकर अपने साथ आ जाइए, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और यहाँ पर मुझे एक भी मिनट रहने का और कोई शौक़ नहीं है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी मिस्टर जियोन कार का डोर ओपन कर तायंग को जंगकुक की कार में बैठा देते हैं और जंगकुक से कहते हैं, अब से तायंग तुम्हारा हस्बैंड है, तो तायंग का ख्याल रखना सीखो। ये कहकर मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक तायंग को देखकर अपनी आइज़ रोल करता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक के आसपास होने से तायंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा था और बार बार अपने लोअर लिप को बाइट कर रहा था और अपने फिंगर के साथ खेल रहा था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से तायंग को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर अपनी लो टोन में कहता है,
क्या आप धीरे कार चला सकते हैं? मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। प्लीज़ आप कार की स्पीड थोड़ी सी कम कर दीजिए ना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपनी डार्क आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठो वरना अभी के अभी मेरी कार से उतर जाओ। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है और बुरा भी लगता है। तायोंग की आंखों में मानो पानी सा आ जाता है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर बाहर विंडो की तरफ देखने लगता है और अपने मन को बहलाने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपनी कार रोक देता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, उतरो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपनी इरिटेट आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, सुनाई नहीं दिया, उतरो, घर आ चुका है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और चुपचाप कार से उतर जाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप नहीं चलने वाले। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर चकल करता है और तायोंग से कहता है, अपने काम से काम करो और चुपचाप घर में जाकर बैठ जाओ, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और तायोंग एक डीप ब्रेथ लेकर मेंशन के अंदर आ जाता है। मेंशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और बहुत ज़्यादा डेकोरेट भी किया हुआ था। ये मेंशन जंगकुक के फादर ने जंगकुक को गिफ्ट दिया था। मेंशन को देखकर तायोंग स्माइल करता है और मेंशन के अंदर आ जाता है। तायोंग मेंशन के चारों तरफ अच्छे से देखने लगता है। मेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा था लेकिन तायोंग को ये पता ही नहीं था आखिर उसका रूम है कहाँ। तायोंग मेंशन को देखकर कहता है, उफ़, मैं तो उनसे रूम के बारे में पूछना भूल ही गया। ये कितना बड़ा घर है, अब मैं उनका रूम कहाँ ढूंढूंगा। एक काम करता हूँ, सारे रूम चेक करता हूँ। ये कहकर तायोंग सारे रूम को चेक करने लगता है। सभी रूम काफ़ी ज़्यादा गंदे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी साफ़ सफाई ठीक तरीके से हुई नहीं है। तभी तायोंग एक रूम ओपन करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था और बिल्कुल फर्स्ट नाइट के हिसाब से ही डेकोरेट किया हुआ था। उस रूम को देखकर तायोंग उस रूम के अंदर आ जाता है और उस रूम को चारों तरफ से देखने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तायोंग उस रूम को देखकर काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और कहता है, शायद यही उनका रूम होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। और वहीं टेबल पर जंगकुक की फ़ोटो भी रखी हुई थी जिसे देखकर तायोंग स्माइल करता है और बेड पर जाकर बैठ जाता है और जंगकुक की फ़ोटो अपने हाथों में लेकर सहलाने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक अपनी कार ड्राइव कर कर अपनी गर्लफ्रेंड यानी लीसा के घर आता है। जंगकुक डोर बेल बजाता है। जंगकुक के डोर बेल बजाने के बाद ही लीसा डोर ओपन करती है। लीसा जंगकुक को देखकर जंगकुक को इमीडिएटली हक कर लेती है और जंगकुक से कहती है, ओ बेबी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जंगकुक भी लीसा को हक बैक करता है और लीसा से कहता है, अच्छा तो तुमने दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। लीसा हक ब्रोक करती है और घबराते हुए जंगकुक से कहती है, ओ दरअसल ना मैं बाथरूम में थी। लीसा का ये जवाब सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और लीसा की कमर पकड़कर कहता है, ओ अच्छा, अकेले अकेले। लीसा अपना एक हाथ जंगकुक की चेस्ट पर रखती है। हाँ, क्योंकि तुमने तो अब शादी कर लेना और अब तुम तो अपने हस्बैंड के साथ ही बिज़ी रहोगे। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और लीसा से कहता है, क्यों, तुम्हें किसने कहा। और मैं तो जियोन जंगकुक हूँ। तुम्हें पता है मुझे कोई भी एक चीज़ बांध नहीं सकती, ना ही तुम और ना ही वो लड़का। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा हंसने लगती है और जंगकुक से कहती है, वो तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता क्योंकि तुम एक डेविल हो। जंगकुक हंसते हुए लीसा से कहता है, हाँ ऑब्वियसली, चलो मैं बहुत ज़्यादा नीट फील कर रहा हूँ तो बेडरूम में चलते हैं। लीसा जंगकुक को रोक कर कहती है, ओ ओ ओ, क्या तुम भूल गए आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा वेट कर रहा होगा, तो तुम यहाँ पर मेरे साथ वो सब कुछ करोगे। जंगकुक लीसा की ये बात सुनकर चकल करता है और लीसा से कहता है, मेरे लिए शादी कोई मायने रखती,
वो मेरे लिए वेट करे या फिर मर जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिसा हंसते हुए जंगकुक से कहती है, हाँ तुम्हें नहीं पड़ता, लेकिन उसे तो पड़ता है। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वैसे भी मुझे देखना है कि मेरे जंगकुक डैडी ने आखिरकार किससे शादी की है। वैसे कौन है वो लड़का जिसने मेरे जंगकुक डैडी को मुझसे चुरा लिया है। जंगकुक हंसते हुए लिसा से कहता है कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि दी जॉन जंगकुक को चुरा सके, और वैसे भी वो लड़का मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तो उससे जीने या मरने से मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरने वाला। और वैसे भी तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो? लिसा स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है, तुमने कहा कि तुम नीट फील कर रहे हो, तो क्या मेरे एक से तुम्हारा काम चल जाएगा? इससे अच्छा ये है कि मैं भी तुम्हारे घर चलती हूँ। तुम तुम्हारे हस्बैंड के साथ भी अपनी फर्स्ट नाइट मना लेना और फिर बाद में मेरे पास आ जाना। कैसा मेरा आइडिया है? लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और लिसा को अपने पास और भी ज़्यादा पुल कर कर कहता है, ओह तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गई हो। लिसा स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ तुम्हारे साथ रहकर, और वैसे भी मुझे तुम्हारे उस सो कॉल्ड हस्बैंड को भी देखना है। जंगकुक स्मार्ट करता है और लिसा से कहता है, ठीक है फिर चलो, मैं भी तुम्हें अपना हस्बैंड दिखा दूँगा। ये बात कहकर जंगकुक लिसा को लेकर अपने घर चला जाता है। तायुंग अपने बेडरूम में बैठकर जंगकुक का वेट कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन जंगकुक अभी भी नहीं आया था। तायुंग क्लॉक को देखकर कहता है, अरे ये कहाँ रह गए और अब तक आ क्यों नहीं रहे हैं? ये बात से तायुंग को काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तभी बेडरूम का डोर ओपन होता है। डोर की आवाज़ सुनकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बेड पर सीधा होकर बैठ जाता है। तायुंग को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक आया है। तभी तायुंग को कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे तायुंग को काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस फील होती है। तायुंग अपनी लो ट्यून में कहता है, आप कहाँ थे? मैं कब से आपका वेट कर रहा था और आप मुझे बिना बताए ऐसे ही चले गए। मुझे कब से रूम भी नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई रूम ढूंढने में, लेकिन तायुंग को कोई भी आंसर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से तायुंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अगेन कहता है, क्या हुआ? आप मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी लिसा तायुंग का फेस टाइटली होल्ड कर कर कहती है, ओ बेबी बॉय, क्या अब तुम्हें आंसर चाहिए? अब हमें तुमको आंसर देना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। जैसे ही लिसा तायुंग का फेस टाइटली होल्ड करती है, तायुंग लिसा की तरफ देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। तायुंग लिसा को बिल्कुल भी नहीं जानता था और अपने फर्स्ट नाइट के दिन अपने ही बेडरूम में किसी अनजान लड़की को देखकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, यू।